अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, भाई 5 महीने रह गए तुम्हारे बोर्ड्स को। और इन 5 महीनों में व्हाट आई फील विच आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन, वो इस वीडियो में डिस्कस होंगे। सबसे पहले ये जो 5 महीने रह गए, ठीक है जी, इसको लाइटली नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना। चाहे तुम देखो 0%, 25%, 50% नहीं ले सकते, 75 पे हो, 80 पे हो, 85% पे हो, देन यू ऑब्वियसली कैन, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होती चीज़ें। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो इस वीडियो का क्रक्स, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि इसके बिना बाकी चीज़ें नहीं होंगी। KWS, KYS, KYS क्या होता है? नो योर स्टाइल। क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें ना पता होना चाहिए कि तुम कैसे पढ़ सकते हो। नो योर स्टाइल मतलब पढ़ने का स्टाइल। तुम कहोगे भैया मार्क्स मैटर नहीं करते, ये मैटर नहीं, वो सब बाद में। तुम्हें पता भी है तुम पढ़ कैसे सकते हो, व्हाट आर योर मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग्स। बच्चों को पता ही नहीं है, किसी को, देखो बच्चों की बात नहीं है ये, लोगों को अपने आप को नहीं पता। इतनी भसड़ चल रही है दुनिया में। ऑब्वियसली एक टीनेज का दिमाग में समझ सकता हूँ, कितना कुछ होता है भाई, करियर है, ये है, हार्मोन्स आ रहे हैं, प्यूबर्टी आ रही है, सब दिक्कतें हैं। कैसे डील करना है तो लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहला स्टेप जो सिर्फ पढ़ाई के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, नो योर स्टडी टाइप, ठीक है, नो योर स्टाइल पढ़ने का। इससे क्या होगा भैया, पढ़ने से मेरी लाइफ को क्या फील होगा? कुछ जब कोई कहता है ना, तुम मानते हैं, समझते हैं, इससे पता क्या होगा, लोगों को ना पता नहीं है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। सबसे पहला स्टेप दुनिया को समझने के लिए भाई अपने आप को समझो, और अपने आप को समझने का बहुत एक सिंपल सा स्टेप है, पढ़ने का स्टाइल समझो। है वही 4-5 चीजें, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है तो तुम कैसे होगे, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का स्लॉट हो, जो भी ये सब चीजें। लोग इसे डिस्कार्ड कर देते भाई ये तो कुछ भी कर, भाई साइंस है, कुछ सोच समझ के लोगों के एक्सपेरिमेंटेशन से, लोगों का टेस्ट करके ही वो कुछ बोल रहे हैं। हम उसे मानते नहीं, लाइफ पे असर पड़ जाएगा। क्योंकि तुम्हें अपने जिंदगी का एक एस्पेक्ट समझना आ गया, दिमाग को समझना आ गया, तो यू कैन रेसिप्रोकेट इन डिफरेंट स्टेप्स। मैंने ये चीज़ कोशिश की, यार बेस्ट चीज़ क्या है, मैं जैसे पढ़ सकता हूँ। बेस्ट चीज़ अब कैसे होता है भाई, नंबर ऑब्वियसली एक फैक्टर होता है, पर तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें नॉलेज मिल रही है, तुम बोर नहीं हो रहे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत देखो बोर होना तो इस है, होता है, बट जैसे तुम्हें एंजाइटी नहीं आ रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा, वो चीज़ एक अच्छे फैक्टर बोलते हैं। इतनी ज़्यादा केओस है, उसमें क्लैरिटी पाने के लिए तुम्हें अपने आप को समझना होगा, एंड दैट विल बिगिन विद दिस स्टेप, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, करना क्या होता है, एक पर्ची लेनी होती है, ठीक है। मैंने देखो बच्चों का मैसेज आया, आई एम नीडेड कि मैं कुछ चीज़ें बताऊं उनको, एंड दिस वाज द थिंग विच आई क्रिएटेड, ठीक है। अब ये लिखा बहुत कम है, लेकिन इसको लिखने में जो 2 पेज और लिखे थे, ठीक है, और उससे करने का कि बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या वो क्या, लग गया टाइम, ठीक है, 2, 4, 5 घंटे। तो ये होता है KYS, पहले तुम्हें ये करना है। अब ये कर लिया भैया, आप बताओ आपने जो पॉइंट्स लिखे इसमें ऐसा क्या मुझे दे दोगे जो। दूसरा स्टेप है फोमो। भाई फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट, सबको पता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेयर ऑफ मिसिंग आउट के गोवा नहीं जा पा रहे या पार्टीज में नहीं जा पा रहे, जो कि तुम्हें लग रहा है कि एक टीनेजर की लाइफ होती वैसी तो पहले होती नहीं, ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स पे वैसी जिंदगी में नहीं होती। सबसे पहला जो तुम्हें पता है, जो दिमाग से निकाल लो चीज़। दूसरी कि जो फोमो है ये करना ज़रूरी है। किस चीज़ का करना है कि भाई तुम्हारे ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी बार यार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पता नहीं इसके बाद कोई मौका मिले पढ़ने का कि नहीं मिले। आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हो। बच्चे पता कैसे पढ़ते हैं कि यार क्या है, ख़त्म नहीं हो रही फिजिक्स, 2 साल और पढ़, ऐसे पढ़ो कि भाई आज ही है, 5 महीने भूल जाओ। डिनायल मोड, भैया इसका क्या मतलब है? डिनायल मोड पता क्या होता है? जब हम कोई चीज़ होती है बस हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक चीज़ रियलिटी है बट उसे हम आंखें बंद कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि ऑस्ट्रिच की एग्जांपल है, मुझे पता नहीं, बट कि वो जो मिट्टी होती है उसके अंदर सिर रह जाती है अगर कोई अटैक करने आ रहा होता है कुछ, कि मैं तो नहीं देख रही, सेफ है। बिल्ली ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके ऐसा थोड़ी है कि सारी दुनिया गायब हो जाएगी, इट्स जस्ट तुम्हें नहीं दिख रही। तो ये जो डिनायल मोड है ना, कि डिनाई कर रहे हैं, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, जेब में पैसे, यानी पैसे से थोड़ी सब कुछ होता है। ये सब बोलने वाली बातें बस बोलने की रह जाती हैं। फिर डिनायल मोड फॉर स्टूडेंट, जो कि आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, ठीक है, मेरी वीडियोस के बाद बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो मेरी ऑडियंस है एटलीस्ट उसमें बहुत फैल गया है कि भाई मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ना है, हमने नंबरों के लिए पढ़ना है। सॉरी, मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम भैया, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तुम तो पढ़ ही नहीं रहे। अपने आप को कहते हैं भाई अभी तुम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
नॉलेज के लिए पढ़ूंगा मतलब क्या, ठीक है। ये चीज़ मैंने डेफिनेटली अपनी काफ़ी वीडियोस में बोली हुई है, बिकॉज मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैंने क्यों करता हूँ कि एंजाइटी कम हो। मैं अपने आप को बोलता हूँ यार मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है, तो रिजल्ट के लिए नहीं मैं पढ़ रहा, बस मुझे जो अभी पढ़ रहा हूँ उसमें मज़ा आ रहा है, बट मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा मैं। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? एक नंबर पीछे वहाँ पे एग्जाम में बैठे चीटिंग करो भाई, इधर से उधर से। नहीं मार्क्स मैटर करते तो हमारे 62 मार्क्स आए, 68 आ जाएंगे, इधर उधर से पूछ के 4-5 MCQ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ेगा तुम्हें, तो एक्सेप्ट इट। अब ये डिनाइल मोड एक और चीज़ का, 5 महीने रह गए, मान ही नहीं, आंखें बंद करके बैठे भाई, क्या अरे बहुत टाइम है बोर्ड्स में, बहुत टाइम है बोर्ड्स में। डिनाइल मोड बंद करो भाई, बहुत टाइम नहीं है। तुम आखिरी दिन भी जाके कुछ तो हाथ पैर मारोगे ना, जब तुम्हारे आ जाएगा नहीं यार पास तो होना है, 40 नंबर तो मार्क्स के लिए पढ़ना है, उसके बाद नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो भाई पास तो होना है। जब वो चीज़ आ जाएगी तो ये सब कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी बोल रहा था अब तक वो खराब है, लेकिन जो टॉक्सिक मोटिवेशन है इससे थोड़ा बच के रहना, बच के, ठीक है। 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है कि प्री बोर्ड्स, ठीक है, सिंपल हम बात करते हैं प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर करो अपनी प्रिपरेशन का। क्यों भैया? प्री बोर्ड्स तो मैटर नहीं करते, आपने कहा नहीं करते, ठीक है, मार्क्स तो वैसे नहीं करते। बोर्ड्स के भी मार्क्स एक लेवल तक मैटर करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद नहीं करेंगे, ये सबको पता है। लेकिन प्री बोर्ड्स से क्यों पढ़ना चाहिए? प्री बोर्ड्स ना एक तरीके की तुम्हारी रिवीजन होती है। तुमने पढ़ा था, ठीक है जी, तुमने जून जुलाई में कभी अगस्त में पढ़ा, तो अब तुम जो सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे वो शुरू से पढ़ोगे, उससे रिवीजन होएगी। हम मानते भाई प्री बोर्ड्स तो कुछ नहीं, भाई रिवीजन का एक जरिया है बस, और कुछ नहीं है। स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है होने, तो तुम्हें क्या, तुम रिवीजन करो, प्री बोर्ड्स बस रिवीजन के लिए है। तुम ये मान लो तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ तो जितना हुआ है वो तो पढ़ दो। और मैं मानता हूँ यार प्री बोर्ड्स का एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, दिक्कत है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स जो है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर डाल देते हैं। आजकल की जनरेशन में, आजकल की एज में तो कोविड के बाद हर साल सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पुराने में डाल देते हैं। पढ़े तो हमने होते नहीं, क्योंकि तुम स्कूल में तो इतना ध्यान दिया नहीं जी, यूट्यूब पे पढ़ लिया, यूट्यूब पे किसी क्रिएटर ने कह दिया ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा, एग्जाम में आ गया तो और मेंटल प्रेशर के भैया ये क्या हो रहा है, बोर्ड में भी ऐसा आ गया। तो इसलिए प्री बोर्ड्स में ना ऐसे चीज़ें नहीं हो पाती। फॉर दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू अ बुक, ठीक है, जिसके साथ हमने पार्टनर किया, दैट इज ओसवाल बुक्स, एंड स्पेशली उनकी दिस 5 ईयर सॉल्व्ड पेपर PYQs। इसमें क्या, एक तो ऑब्वियसली आंसर्स हैं, सॉल्व्ड है तो मतलब ऑब्वियसली, बट जिस तरीके से लिखे गए हैं ना, तुम्हें पता लग गया अटेम्प्ट कैसे करना है, फॉर्मेटिंग। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता नहीं इंग्लिश का भैया अटेम्प्ट कैसे करते हैं, भैया इंग्लिश का नोटिस कैसे लिखें, ये कैसे लिखें, तो ये देखो ये खुल गया, लेटर खुल गई, ठीक है, रैंडमली, तो फॉर्मेट पता लगता है, लिखना कैसे पता लगता है। सबसे पहले अपडेटेड, जो मैंने तुम्हें दिक्कत बताई स्कूल में यहाँ पे नहीं आएगी ऑब्वियसली, जो सिलेबस है लेटेस्ट है, जो एग्जाम में आएगा वही है, और कुछ इधर उधर की हेरा फेरी नहीं कि भाई जो ये डाल दिया। अगर कोई क्वेश्चन है जो PYQ में, ऑब्वियसली PYQ है तो प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन इस साल सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। और क्या चाहिए? यही सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, सिलेबस नहीं समझ आ रहा, सिलेबस नहीं समझ आ रहा, मेरी वीडियोस के नीचे पागल हो गए, सिलेबस नहीं, इससे प्रैक्टिस करो। दिस इज द बेस्ट बुक दैट यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड्स को तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो अगर स्कूल में इतना वो नहीं हो रहा, और ये तो ठीक है काम आएगी, बोर्ड में भी काम आएगी, अभी भी काम आएगी, आखिरी महीने में भी काम आएगी, तो इसको तो ठीक है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू, ठीक है। सो अगर तुम बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिवीजन भी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, सब कुछ है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। इसके बाद भैया क्या सब चीज़ आपने ख़त्म कर दी? नहीं, द फाइनल स्टेप, और मैं ये लिखना नहीं चाहूँगा यार, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा क्या है वो चीज़ जो कि सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी। देखो ये सब जो पर्चियाँ हैं, ये सब जो टिप्स हैं, ये वो है क्लिकबेटी थंबनेल्स हैं, टाइटल्स हैं, ये सब इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हारी 10th के लिए, तुम्हारी एजुकेशन के लिए, वो यहाँ पे मैंने लिखी है, यू डोंट नो व्हाट लाइफ हैज़ फॉर यू। क्या मतलब है इसका? देखो तुम्हें नहीं पता यार तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो अनसर्टेनिटी तो लाइफ में होती ही है, बट व्हेन यू आर इन द क्लास 10 और क्लास 12, ठीक है, इस एज में हो, इट्स जस्ट सो मच यू नो, एक तो है साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, आउटसाइड से होगा, अंदर से ही समझ नहीं आ रहा भाई दुनिया में हो क्या रहा है। कभी लगता है हमें सब कुछ पता है, कभी लगता है हमें कुछ भी नहीं पता, कभी लगता है वी आर एवरीथिंग एंड विल अचीव लाइक बहुत तगड़े लेवल पे, बहुत फोड़ेंगे लाइफ में, और कभी लगता है यार ये बोर्ड के एग्जाम तो हो नहीं पा रहे, आगे क्या करेंगे। तो इतना ज़्यादा वेरिएशंस होती, कभी अप डाउन लाइक दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता। तो बहुत इंटरप्रिटेशन है भगवत गीता की, बहुत चीज़ें सिखाती भगवत गीता। एक जो चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ जो मैं सीख पाया, वो जस्ट ये है कि भाई
अपना कर्तव्य करना है, ठीक है, कर्म करना है अपना, उससे नहीं कतराना. No matter the result, no matter the future, no matter anything that will happen as a result of it, if you have to do it, if that's your duty, you need to do it. अभी क्या है, पढ़ना है, ये लाइफ जीनी है, बाकी सारी चीजें बदलती रहेंगी, बट दैट द ओनली गोल विच विल रिमेन एज इट इज विल बी कि लाइफ जीनी भी है साथ में, राइट? तो पढ़ो ऐसे, नॉलेज ऐसे एक्वायर करो कि ये आगे काम आएगी. यू डोंट नो कैसे, कब, क्या. मुझे पता था, अब तुम में से किसी को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. आई डोंट वांट टू रिवील इट राइट नाउ, बट लाइक यू गाइज हैव नो आइडिया, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मे बी आई एम परस्यूइंग दो सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, मे बी आई एम नॉट, ठीक है. मे बी आई एम, मे बी आई एम स्टडिंग, मे बी आई एम नॉट, मे बी इन अ कॉलेज, मे बी आई एम नॉट. तुम्हें नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था. तो 10वीं में किसने सोचा था कि मैं जो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो चलो फिर मुझे अच्छी लगती थी, द ज्योग्राफी विच आई यूज्ड टू हेट टिल द लास्ट डे, जब तक एग्जाम नहीं आया ज्योग्राफी का. उससे पहले मैंने एक झूठ बोला था, वो जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, बनाई भी है इनफैक्ट ज्योग्राफी पे एक. वो एक झूठ, जब तक वो पूरा वो साल, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले अच्छी लगी, 7th 8th 9th 10th खत्म हो गई, कभी नहीं पसंद थी मुझे ज्योग्राफी. दैट इज हेल्पिंग मी राइट नाउ यार. That is helping me create content for you guys. That is helping this channel to grow. Obviously me as a person to grow. पैसे वगैरह वो सब चीज़ें बात की, भाई बोलने को आ रहा है, ठीक है, कैमरे के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, आई कैन स्पीक, आई कैन स्टडी, बच्चों के साथ कनेक्ट कर. वो एक चीज़ होती ना जो एक बहुत, मतलब तुम किसी से कनेक्ट करोगे ना वे कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, और तुम अपनी तरफ से, तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम कर रहे हो, बट उनको हेल्प हो रही है, वो दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग, ठीक है. मैं नहीं कह रहा मैं पढ़ाता, वो तो सरस्वती माता खुद फ्लो कर देते हैं, ठीक है, मुझे नहीं आता कुछ, बट जो वो नॉलेज उन्होंने ही मुझे दी है, वो खुद ही वो हुआ है, वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है. इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन. मुझे क्या पता इस दुनिया में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता क्या होगा, क्या हो रहा है यही नहीं पता, क्या होगा तो दूर की बात है. सो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, तो नॉलेज ऐसे एक्वायर करो कि भाई जिंदगी मतलब भर रहेगी, कि तुम्हें एक सर्टेनिटी के साथ, भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे कहीं ना कहीं काम तो आएगा, एंड दैट इज मच ग्रेटर देन बोर्ड्स. ये नहीं कि बोर्ड्स में काम आएगा, नहीं भाई, जिंदगी में कभी काम आएगा. सब चीज़ें पलट जाती हैं. टाइम इज द बिगेस्ट थिंग, टाइम इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ ऑल, एंड वॉट यू हैव राइट नाउ इज टाइम. 5 months फॉर योर बोर्ड्स एंड इन्फिनिटी टाइम टिल यू लिव. एंड में तो सबको जाना ही है यार. नो वन इज गोना विन अगेंस्ट द दिस लाइफ. But you know what? Every moment you are living, you are winning. And this is it. Not just for your 5 months, for your lifetime. This will help you in your life, but at least boards तक करो. उसके बाद तुम्हें खुद रिजल्ट पता लगेगा, तुम खुद फॉलो करो ना करो मुझे नहीं पता. That is it. Thank you for watching. Namaste.